Hi everyone, this is Rupi Trivedi from NCMS Java. Today we are going to discuss our exercise problem, practical problem related to accounting equation. इसके पहले के जो वीडियो थे उसमें हमने इस चैप्टर की सारी थ्योरेटिकल पोर्शन जो भी था उसको कवर कर लिया था. अब हम इस वीडियो में इस चैप्टर के आपके एक तरीके से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 1 related to accounting equation. Okay, this is our question. What will be effect of the following on the accounting equation? So there are three transactions. First transaction, started business with cash 45,000. ये जो सिंबल आ रहे हैं एक तरीके से रुपीज़ के लिए, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. एंड नेक्स्ट सेकंड इज ओपन अ बैंक अकाउंट विथ अ डिपॉजिट ऑफ 4,500. एंड थर्ड ट्रांजेक्शन इज बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर सन एंड कंपनी फॉर 11,200. अब देर आर थ्री ट्रांजेक्शन. ओके, अब इन ट्रांजेक्शन्स को आपको क्या करना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में इनका कहाँ पर क्या इफेक्ट होगा, आप किस तरीके से इन ट्रांजेक्शन्स के इफेक्ट को अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करोगे वो हम देखेंगे यहाँ पर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन का वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो किस तरीके से रहेगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका फॉर्मेट रहेगा. फर्स्ट जो कॉलम है आपका सीरियल नंबर, यहाँ पर आपके जो भी ट्रांजेक्शन है, कौन सा ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सेकंड ट्रांजेक्शन, तो वो सीरियल नंबर आप यहाँ पर मेंशन करोगे. सेकंड कॉलम है आपका ट्रांजेक्शन का, तो यहाँ पर जो भी आपको ट्रांजेक्शन दे रखे हैं वो ट्रांजेक्शन आप 1 बाय 1 यहाँ पर आप रिकॉर्ड करोगे. फिर थर्ड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो थर्ड कॉलम है उसमें आपको 2 सेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे. फर्स्ट ऊपर वाला जो है उसमें आपकी जो मेन अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हम शो करते हैं. तो हमारी मेन अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. ठीक है, अब उसके बाद ये जो असेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ है और कैपिटल है, इनसे रिलेटेड हम सब हेड भी यहाँ पर मेंशन करते हैं. तो जो सब हेड्स आपके असेट्स से रिलेटेड है उनको आपको इस इक्वल के साइन के इस साइड आपको शो करना है. ओके, और जो भी आपकी सब हेडिंग अगर आपकी लाइबिलिटीज से रिलेटेड है तो उनको आप इज इक्वल के साइन के इस साइड आपको शो करना है. और जो कैपिटल है, कैपिटल में कोई भी सब हेडिंग नहीं आएगी, ये अपने आप में एक सेपरेट हेडिंग है. ठीक है, तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जहाँ भी जिस भी अकाउंट पे इफेक्ट आ रहा है तो वो अकाउंट आपकी सब हेडिंग में आ जाएंगे. ओके, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मेन हेडिंग तो आपको पता है कि हमारी जो मेन इक्वेशन है वही हमारी मेन हेडिंग है. अब सब हेडिंग जो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है ये हमने कैसे मेंशन किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके जो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं ये एक ट्रांजेक्शन, ओके, कम से कम एक ट्रांजेक्शन जो होगा उसका कम से कम 2 अकाउंट पे तो इफेक्ट जाएगा ही जाएगा. ओके, और कुछ ट्रांजेक्शन आपके ऐसे भी होंगे जिनका मोर देन 2 इफेक्ट भी हो सकता है, मतलब 2 से ज़्यादा इफेक्ट भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर मोस्टली ट्रांजेक्शन आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनके मिनिमम 2 इफेक्ट तो होंगी. तो यहाँ पर हम जो हमारे जो इफेक्ट होते हैं उन इफेक्ट के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर हमारी जो सब हेडिंग है वो सब हेडिंग हमारी क्या होगी. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले ये जो सीरियल है हमारा 1 2 3 ऐसे करके हमने यहाँ पर हमारे सीरियल मेंशन कर दिया. फिर सेकंड क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन. तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपका स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया. सेकंड आपका ट्रांजैक्शन क्या है, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ अ डिपॉजिट, यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया. थर्ड आपका क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर सन एंड कंपनी, यहाँ पर आपका थर्ड ट्रांजैक्शन आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे. ठीक है, तो यहाँ पर आपके ट्रांजैक्शन मेंशन करना है. अब सब हेडिंग हमने यहाँ पर कैसे डिसाइड करी है कि यही आपको सब हेडिंग में यूज़ करना है या यही आपको सब हेडिंग में मेंशन करना है. तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. आपने क्या करा है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो भी कैश से. तो एक तो क्या हो गया कि कैश से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश आपके बिजनेस में आई है, तो फर्स्ट इफेक्ट आपका किस पे जाएगा, कैश आपके बिजनेस में आई है तो कैश आपकी इंक्रीज हो जाएगी है. ठीक है, तो कैश आपकी एक सब हेडिंग में आ जाएगा. ओके, कैश आपकी असेट होती है इसलिए इसको आपने असेट साइड में शो किया, मीन्स इस इक्वल के साइन के इस साइड. और सेकंड क्या हो जाएगा कि जो भी चीज़ हम बिज़नेस में लेकर आते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम जो भी ऑनर बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम इन्वेस्ट करता है बिज़नेस में उसे हम एज अ कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं. तो ये कैश आपकी कैश के साथ साथ क्या हो जाएगी, कैपिटल भी होगी. तो एक तरीके से आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पर एक इफेक्ट आपका कैश पे गया है, दूसरा इफेक्ट आपका कैपिटल पे गया है. तो कैपिटल तो अपने आप में एक सेपरेट हेडिंग दे ही रखा है, सब हेडिंग में आप एक कैश मेंशन कर दोगे. ठीक है,
उसके बाद पहले हम सब हेडिंग डिस्कस कर लेते, ठीक है। फिर सेकंड आपका था ओपन अ बैंक अकाउंट। आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है, तो बैंक में अकाउंट आपका कब ओपन होगा, जब आप उसमें कैश डिपॉजिट करोगे। तो एक इफेक्ट आपका क्या चला जाएगा कि कैश से आप अकाउंट ओपन करोगे तो इफेक्ट एक जो आएगा वो कैश पे आएगा, दूसरा उस कैश से आपने बैंक में एक अकाउंट ओपन कर लिया तो दूसरा इफेक्ट आपका कहाँ जाएगा, बैंक में। तो यहाँ पर कैश और बैंक ये दो इफेक्ट आपके आए। तो कैश तो ऑलरेडी आपने यहाँ पर मेंशन कर ही रखा है, तो सेकंड एक और हेडिंग आप क्या दे दोगे, बैंक की भी। बैंक आपकी असेट में आ जाएगा, बैंक में आपका बैलेंस है, कैश है, ये आपकी असेट है, तो असेट साइड में आपने यहाँ पर मेंशन किया है। थर्ड आपका ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी। आपने मेसर्स एंड सन्स कंपनी से क्या करा है, गुड्स को परचेस किया है। ओके, तो आपने गुड्स परचेस किया है, तो गुड्स का हम क्या करते हैं, स्टॉक मेंटेन करते हैं, इसलिए गुड्स की जगह पे हम स्टॉक हेडिंग देते हैं। तो एक तो क्या हो जाएगा कि आपने गुड्स परचेस किया है तो गुड्स आपका इंक्रीज हो जाएगा, गुड्स के लिए स्टॉक प्रोड्यूस करते हैं और स्टॉक हमारी क्या होती है, असेट होती है, इसलिए एक हेडिंग हमने दे दी यहाँ पर स्टॉक। उसके बाद आपने गुड्स तो परचेस कर लिया लेकिन सामने वाले को आपने पेमेंट नहीं की है, तो अगर आपने सामने वाले को पेमेंट नहीं की है तो जो पर्सन आपसे पेमेंट मांगता है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। क्रेडिटर क्या होता है हमारे लिए, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, इसलिए क्रेडिटर की जो हेडिंग है वो हम लाइबिलिटी साइड में देंगे, मीन्स इक्वल के साइन के इस साइड। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज़ में आपकी एक मेन हेडिंग सब हेडिंग आ गई क्रेडिटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके तीन ही ट्रांजेक्शन्स थे, तीन ही ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपकी जो सब हेडिंग है वो हमने कैसे डिसाइड करी वो भी हमने देखी। ओके, तो हमारा ये जो फॉर्मेट है ये हमारा रेडी है। मेन इक्वेशन हमने यहाँ पर मेंशन कर दी और साथ ही साथ हमने सब हेडिंग भी यहाँ पर मेंशन कर दी। अब हम देखते हैं कि किस ट्रांजैक्शन का कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, कैसे आप उसका इफेक्ट दोगे। तो हम ट्रांजैक्शन वाइज देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन था आपका, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अभी मैंने आपको बताया कि बिजनेस में आप कैश लेकर आए तो ये क्या हो गया, आपकी कैश इंक्रीज हो गई। कितनी कैश थी आपकी, 45,000 से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 45,000 की कैश आपके बिजनेस में आई, तो कैश में क्या हो जाएगा, 45,000 इंक्रीज हो जाएगा। 45,000 को हम कैश की हेडिंग में लिख देंगे, ये कैश को आपकी इंक्रीज कर देगा, ऐड कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो इफेक्ट आएगा वो क्या इफेक्ट आएगा कि जो कैश है इससे हमने हमारा बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगी, कैपिटल भी हो जाएगी। तो ये 45,000 आपकी कैश के साथ साथ बिजनेस की कैपिटल को भी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर कैपिटल साइड में भी आपने 45,000 ऐड कर दिया, आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। बीच में किसी भी सब हेडिंग पे इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट नहीं गया है, इसलिए हमने क्या कर दिया, डैश डैश के साइन लगा दिए। ओके, ये डैश को आप माइनस मत समझना, ये डैश आपके एक तरीके से ब्लैंक के लिए शो कर रखा है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको क्या करना रहता है, टोटल लगानी रहती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमने दे दिया, दो इफेक्ट थे, दो इफेक्ट हमने दे दिए। उसके बाद हमने एक लाइन खींची यहाँ पे और उसके बाद इसका टोटल लगाया, कैश का टोटल आ गया 45,000। बैंक में कुछ भी नहीं था तो बैंक में क्या आ जाएगा, नील या डैश कर दिया हमने। स्टॉक में भी कोई इफेक्ट नहीं था, स्टॉक आपका एज इट इज़ नील आ गया। क्रेडिटर पे भी कोई इफेक्ट नहीं था, डैश आ गई, ओके, नील मीन्स। उसके बाद कैपिटल में 45,000 थे तो टोटल में भी आ गया आपका 45,000। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। सेकंड ट्रांजैक्शन है आपका ओपन अ बैंक अकाउंट विथ अ डिपॉजिट। आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया, तो बैंक के पास बिजनेस के पास कितना अमाउंट था, 45,000 रुपीज़ की कैश थी। अब क्या कर रहा है कि 45,000 रुपीज़ की जो कैश थी उसमें से 4,500 रुपीज़ से हमने क्या करा है, बैंक में एक अकाउंट ओपन किया है, बिजनेस के पर्पज़ से अकाउंट ओपन किया है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरीके से जो 45,000 की कैश थी उसमें से 4,500 अमाउंट हमने निकाले और बैंक में डिपॉजिट करे तो जाके हमारा बैंक अकाउंट ओपन हुआ। तो 45,000 में से एक तरीके से क्या हो जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट हम देंगे कि कैश 4,500 से डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर माइनस जब हम करते हैं तो माइनस में अकाउंट्स में हम क्या करते हैं कि अकाउंटिंग जब भी हम करते हैं उसमें माइनस का सिंबल नहीं लगाते हैं, माइनस की जगह पे हम ब्रैकेट बनाते हैं। तो ये ब्रैकेट शो करता है कि एक तरीके से ये जो अमाउंट है, अगर कोई अमाउंट ब्रैकेट में शो हो रहा है इस मीन्स कि वो माइनस में है। तो यहाँ पर इक्वेशन के टाइम पर आपको देखना है, कैलकुलेशन के टाइम पर तो हम माइनस का साइन ही लगाते हैं, लेकिन जब हम अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट के अंदर आपको माइनस का साइन कहीं नहीं मिलेगा, कैलकुलेशन में ज़रूर मिल सकता है लेकिन अकाउंटिंग करते टाइम आपको ब्रैकेट मिल सकता है। तो ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है कि ये अमाउंट माइनस में, ठीक है। तो 4,500 हमने कैश में से निकाल के बैंक में डिपॉजिट किए ताकि हमारा बैंक अकाउंट ओपन हो सके। तो 45,000 में से 4,500 हमने ब्रैकेट बना के शो कर दिया, मीन्स एक इफेक्ट क्या हो गया कि कैश आपकी डिक्रीज हो जाएगी 4,500 से, और सेकंड इफेक्ट क्या आ जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट अब इंक्रीज हो जाएगा 4,500 से। अभी तक आपका बैंक अकाउंट नहीं था, अब आपका बैंक अकाउंट है और उसमें कितना अमाउंट है 4,500। तो 4,500
के आगे हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक है, यहाँ पे प्लस के साइन आपके चलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4500 के आगे प्लस का साइन लगा हुआ है, क्योंकि जितने भी आप सब हेडिंग डालोगे उसमें आपको प्लस का साइन मेंशन करना है, लास्ट में जाके हम इनको टोटल करेंगे इसलिए। तो 4500 आपने बैंक की साइड में शो कर दिया है, क्योंकि ये प्लस का अमाउंट है, ठीक है। बाकी कहीं पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए हमने डैश डैश कर दिया। अब हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, फिर हम इसकी टोटल लगाएंगे। 45,000 में से 4,500 हमने माइनस कर दिया, तो जो आपका कैश अकाउंट है वो, या आपकी जो कैश की जो सब हेडिंग है वो कितना बैलेंस शो कर रही है, 40,500। बैंक में कितना बैलेंस है, 4,500। स्टॉक अभी तक आपका नील है, क्रेडिटर भी आपके नील है, और कैपिटल में अमाउंट है आपका 45,000, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेके चलते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर सन एंड कंपनी। आपने गुड्स को परचेस किया है, गुड्स का हम क्या करते हैं, स्टॉक मेंटेन करते हैं। गुड्स को हम परचेस करके लेके आते हैं, गोडाउन में रखते हैं, उसका स्टॉक मेंटेन करते हैं, इसलिए गुड्स के लिए हम स्टॉक वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने गुड्स परचेस किया है, कितने का गुड्स परचेस किया है, आपने गुड्स परचेस किया है 11,200 का आपने गुड्स परचेस किया। तो गुड्स आपके पास आया, मतलब गुड्स आपने परचेस किया है, तो गुड्स आपके बिजनेस में आएगा। तो गुड्स के नाम से हम स्टॉक अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो स्टॉक आपका क्या हो जाएगा, 11,200 से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 11,200 आपने स्टॉक में मेंशन कर दिए। अब आपने सामने वाले से गुड्स तो परचेस करा, लेकिन आपने उसको अमाउंट पे नहीं किया, तो अमाउंट पे नहीं किया है तो सामने वाला अब आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। तो यहाँ पर सेम अमाउंट से आपका क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्रेडिटर लिखा है, क्रेडिटर में आपका मेंशन कर दोगे आप 11,200, बाकी कहीं पर भी कोई इफेक्ट नहीं आया है, तो हमने डैश डैश यहाँ पर शो कर दिया, ओके। फिर हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हमने इस अकाउंट, ये जो थर्ड ट्रांजेक्शन था, इसके बाद हम टोटल करेंगे। तो यहाँ पर टोटल आपका कैश कितना है, 40,500 है बिजनेस के पास कैश। बैंक में कितना अमाउंट है, 4,500। स्टॉक में कितना अमाउंट, स्टॉक कितने का है, 11,200। और क्रेडिटर्स बिजनेस के कितने हैं, 11,200 के, और कैपिटल कितनी है, 45,000 की, ओके। तो ये जो आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आपने सारे ट्रांजेक्शन के इफेक्ट दे दिए हैं। अब लास्ट में आपने क्या करा, इनकी टोटल लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारी जो मेन इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं कि हमारी जितनी असेट्स है उसका जो टोटल है वो कैपिटल और लायबिलिटी के टोटल के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, पहले हमने देख ली कि टोटल असेट्स कितनी है। तो टोटल असेट्स में हमारे पास क्या क्या सब हेडिंग हमने मेंशन किया था, कैश है, बैंक है, स्टॉक है। तो ये कैश और बैंक और स्टॉक हमने लिख दिया, इनके नीचे इनका टोटल लिख दिया, और इनको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो टोटल एसेट्स है वो कितनी शो हो रही है आपकी, 56,200, ओके। सेम आपका जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी कितने की है आपकी, 11,200, ठीक है, यहाँ पर था। और कैपिटल था आपका 45,000 का, ये 45,000। तो हमारी जो मेन इक्वेशन थी वो पूरी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। तो असेट्स और लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इनका टोटल सेम आना चाहिए। तो असेट्स का टोटल तो हमने निकाल लिया था, कितना है, 56,200। लायबिलिटीज है आपकी 11,200 और कैपिटल है 45,000। तो 45,000 और 11,200 को जब आप ऐड करोगे तो वो 56,200 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये हमारी जो इक्वेशन है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि असेट्स जो है वो लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल है, ओके। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। देन वी टेक अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, यहाँ पर भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है। सेम फॉर्मेट हमारा रहेगा, सेम हमारी मेन इक्वेशन हमने पहले यहाँ पे शो कर दी। उसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन है, इन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जिस भी पॉइंट पे पड़ रहा है, ओके, वो पॉइंट हमने यहाँ पर एज ए सब हेडिंग यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। तो अब हम देखेंगे कि सिर्फ इसके जो इफेक्ट है वो कैसे आएंगे। तो पहला आपका जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स 20,000। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ कैश से बिजनेस स्टार्ट किया था, तो कैश पे इफेक्ट गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में कैश और गुड्स दोनों से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये कैश और गुड्स दोनों हमारे बिजनेस में आती हैं। तो इस वजह से हमारे जो कैश है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और गुड्स है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो इसका इफेक्ट कैसे देंगे हम। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड गुड्स ₹20,000। आपने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है, वो कितना इन्वेस्ट किया आपने एज ए कैश 1 लाख, और आपने गुड्स से भी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो कितना है आपका 20,000। तो चलिए अब हम इसका इफेक्ट देते हैं। पहले तो बिजनेस में कैश आई ₹1 लाख, तो कैश आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये कैश की हेडिंग में लिख दिया हमने 1 लाख।
ओके, उसके साथ ही साथ हमने क्या करा, गुड्स भी लेकर आए बिजनेस में, तो गुड्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टॉक वर्ड यूज़ करते हैं, तो स्टॉक भी आपका इंक्रीज हो जाएगा 20,000 से, ये हमने स्टॉक में लिख दिया 20,000, ठीक है। उसके बाद इन दोनों से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये दोनों अमाउंट आपके लिए क्या हो जाएंगे, कैपिटल, तो कैपिटल में 1 लाख की कैश और 20,000 का गुड्स जो स्टॉक करके हमने लिखा है, टोटल हो गया 120, या 120 आपकी कैपिटल में भी शो हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी एक तरीके से कैपिटल भी बन जाएगी, ठीक है। बाकी किसी पे भी कोई इफेक्ट नहीं है तो हमने डैश कर दिया। सेकंड, अब हमने क्या करा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद हमने टोटल लगा दिया, 1 लाख कैश है, स्टॉक में 20,000 है, बाकी किसी में भी कुछ भी नहीं है, और कैपिटल आपका 1,20,000 शो कर रहा है। अब हम आ जाते हैं कुछ आपका जो सेकंड ट्रांजेक्शन है, अब हम सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन पे गुड्स सोल्ड वर्थ ₹10,000 फॉर कैश ₹12,000, मतलब यहाँ पर गुड्स था आपका 10,000 का, जिसको आपने कितने में सेल कर दिया, 12,000 में सेल कर दिया। तो इसका क्या इफेक्ट होगा, तो यहाँ पर आपके 3 इफेक्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे आपके 3 इफेक्ट, पहले तो आपने 10,000 का गुड्स सेल किया, ठीक है, आपने 10,000 का गुड्स कितने में सेल किया, 12,000 में, तो आपके पास कैश कितना आएगा, 12,000 आएगा। अब 10,000 का गुड्स आपने 12,000 में सेल कर दिया, तो 2,000 का आपका प्रॉफिट भी होगा। तो यहाँ पर आपको इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर शो करना है कि कैसे आप इसको शो करोगे। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमने 10,000 का गुड्स सेल किया, तो गुड्स हमने सेल किया, गुड्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टॉक, तो स्टॉक हमारा 10,000 से डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक में से हमने 10,000 का गुड्स निकाल के सेल कर दिया। तो ये स्टॉक में से आपने क्या करा, 10,000 माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये गुड्स हमने कितने में सेल किया, 12,000 में सेल किया, तो हमारे पास कैश कितना आया होगा, 12,000, तो ये कैश हमारी 12,000 से इंक्रीज़ हो गई। उसके बाद 10,000 का गुड्स 12 में आपने सेल किया, तो 2,000 का आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो होता है वो हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ करता है, और जो लॉस होता है वो लॉस हमारी कैपिटल को डिक्रीज़ कर देता है। तो प्रॉफिट आया 2,000 का, ये प्रॉफिट हम 2,000 हमारी मेन कैपिटल में भी ऐड कर देंगे, तो हमारी कैपिटल हो जाएगी 1,22,000। हमारे जो स्टॉक है, स्टॉक में 20,000 का स्टॉक गुड्स था हमारा, जिसमें से 10,000 का गुड्स हमने सेल कर दिया, तो कितना गुड्स बचा हमारे पास, 10,000। उसके बाद कैश हमारे पास थी 1 लाख, जिसमें 12,000 और हमारे पास कैश आई, तो 1,12,000 हमारी कैश का बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन आपका परचेस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000, आपने फर्नीचर परचेस किया, क्रेडिट परचेस किया, ओके। तो यहाँ पर क्या इफेक्ट हो जाएगा इसका, पहली चीज़ तो फर्नीचर आपने परचेस किया है, तो बिजनेस में फर्नीचर आया आपका, तो फर्नीचर की जगह पे आप शो कर दोगे, फर्नीचर की हेडिंग आपकी 30,000 शो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 30,000 आपने फर्नीचर के नाम से यहाँ पर शो कर दिया। उसके बाद आपने ये जो फर्नीचर, ये आपने क्रेडिट परचेस किया है, मीन्स आपने सामने वाले से फर्नीचर तो ले लिया, लेकिन सामने वाले को आपने पे नहीं किया, तो सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। तो यहाँ पर सेम अमाउंट से आपका क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएगा, तो क्रेडिटर की जगह पे आपने 30,000 यहाँ पर शो कर दिया। बाकी कहीं पर भी कोई इफेक्ट नहीं आया है, तो बाकी जगह हमने डैश कर दिया। उसके बाद लास्ट में हमने टोटल लगाया, तो आपका कैश है 1,12,000, स्टॉक है 10,000, फर्नीचर है 30,000, क्रेडिटर है 30,000, और कैपिटल कितना है 1,22,000। इसको हमने वापस से यहाँ पर जो असेट्स थी हमारी, असेट का टोटल लगाया, कितना आ गया 1,52,000, लाइबिलिटी 30 और कैपिटल 1,22,000। इसको हमने हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में वापस से रखा, यहाँ पर वैल्यू को पुट किया, और उसके बाद हमने देखा तो टोटल जो है कैपिटल और लाइबिलिटी का जो टोटल है वो हमारी असेट के इक्वल है। तो इट मीन्स कि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने की है वो बिल्कुल करेक्ट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर कुछ पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन भी है जिस पे आपको ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन से। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको पता है क्या इफेक्ट हो जाएगा, कैश आपकी इंक्रीज हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी, ओके। उसके बाद सेकंड आपका क्या था, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। आपने गुड्स परचेज किया है 20,000 का, और कैश में 20,000 आपने गुड्स परचेस किया है, और साथ ही साथ आपने 30,000 का गुड्स क्रेडिट भी परचेस किया है। तो इसका क्या इफेक्ट हो जाएगा, तो हम सेकंड वाली इक्वेशन पे आ जाएंगे कि पहले तो आपने कैश में गुड्स परचेस किया है 20,000 का, तो 20,000 का गुड्स आपके पास आया और 20,000 की कैश आपने पे की, तो कैश में से 20,000 आप रिड्यूस कर दोगे और स्टॉक में आप 20,000 ऐड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद सेम इसी ट्रांजेक्शन में क्या हो गया कि आपने 30,000 का गुड्स एज अ क्रेडिट भी आपने परचेस किया, तो गुड्स तो आपके पास आया, तो 30,000 से आपका गुड्स और इंक्रीज हो जाएगा, आपका स्टॉक और इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन सामने वाले को आपने पेमेंट नहीं की है, तो 30,000 से आपके क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर 30,000 की एंट्री आप एज ए क्रेडिटर भी शो करोगे, ओके। तो ये इफेक्ट है यहाँ पे।
सेकेंड ट्रांजैक्शन के बाद हमने टोटल लगा दिया, टोटल के बाद थर्ड ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। ये ट्रांजैक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000। मीन्स आपने 10,000 का गुड्स सेल किया है यहाँ पर, ओके। तो 10,000 का गुड्स आपने एज ए कैश सेल किया है और 15,000 का गुड्स आपने क्रेडिट पे सेल किया है। और लास्ट में आपको एक और सेंटेंस लिखा है यहाँ पे कि बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मीन्स आपने ये जो गुड्स सेल किया है ये 20% के प्रॉफिट पे आपने सेल किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो ये हमारा कैलकुलेशन पहले हम देखते हैं कि हमने 10,000 का गुड्स 20% के प्रॉफिट पे सेल किया है, तो 10,000 का 20% होगा कितना। तो हमने पहले क्या करा, 10,000 का 20% निकाला। 10,000 इंटू 20/100 कितना आ गया आपका 2,000। मतलब 10,000 के गुड्स को आपने 12,000 में सेल किया है। तो क्या इफेक्ट हो जाएगा, 3 इफेक्ट आएंगे यहाँ पे कि पहले तो 10,000 का गुड्स आपने सेल किया है, 10,000 आप डिक्रीज कर दोगे, ओके। 10,000 आप डिक्रीज कर दोगे यहाँ पे। ये देखो 10,000 का गुड्स आपने सेल किया है, कितने में सेल किया, 12,000 में। तो आपके पास कैश कितनी आई होगी, 12,000। तो 12,000 आपका यहाँ आ गया। 10,000 का गुड्स आपने 12 में सेल किया है, तो 2,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट हमने कैपिटल में ऐड कर दिया, ओके। सेम इसी में क्या हो गया कि एक जो गुड्स था आपका 15,000 का था, 15,000 के गुड्स को भी आपने 20% के प्रॉफिट पे सेल किया। तो 15,000 का 20% आपने निकाला, कितना आ गया 3,000। तो 15,000 के गुड्स को आपने 3,000 का प्रॉफिट ऐड करने के बाद 18,000 में सेल किया। तो इसके भी 3 इफेक्ट हो जाएंगे। पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा कि गुड्स आपका कितना 15,000 का गुड्स था, तो ये स्टॉक में से 15,000 आपने सेल कर दिया, ठीक है। तो 15,000 से रिड्यूस हो जाएगा। फिर ये 15,000 का गुड्स आपने सेल कितने में किया है, 18,000 में। लेकिन सामने वाले पर्सन ने आपको कैश नहीं दिया है, तो सामने वाला पर्सन आपको पैसे देगा कभी ना कभी फ्यूचर में। तो सामने वाला पर्सन आपके लिए क्या हो जाएगा, डेटर। तो 18,000 से आपका डेटर इंक्रीज हो जाएगा। और साथ ही साथ 15 का गुड्स आपने 18 में सेल किया है, तो 3,000 आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आपने कैपिटल में ऐड कर दिया और आपने लास्ट में सारी आपकी सब हेडिंग का टोटल लगा दिया। टोटल लगाने के बाद आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में रख दिया और कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल जो है वो असेट के टोटल के इक्वल आ गया। इट मीन्स कि आपका ये क्वेश्चन करेक्ट है, ओके। सेम चीज़ आपकी हो गई। अभी लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। सेम चीज़ यहाँ पर करना है, लेकिन इसमें एक ट्रांजैक्शन थोड़ा मुझे लगा कि शायद आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको पता है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 70,000। आपने 70,000 में 70,000 से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 70,000 की कैश आपके बिजनेस में आई, कैश में आपने ऐड कर दिया। साथ ही आपकी कैपिटल हो गई, 70,000 से आपने कैपिटल भी इंक्रीज कर दी। फिर आपने टोटल लगा दिया। सेकंड ट्रांजैक्शन है क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स ₹18,000। आपने 18,000 का गुड्स क्रेडिट मीन्स उधार आपने परचेस किया, तो गुड्स तो आपके पास आया, तो स्टॉक आपका 18,000 से इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ सामने वाले को आपने पेमेंट नहीं की है, तो 18,000 से आपके क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो 18,000 आपने क्रेडिटर में शो कर दिया, बाकी जगह पे कोई इफेक्ट नहीं है। फिर आपने लास्ट में वापस से टोटल लगा दिया। टोटल लगाने के बाद लास्ट आपका जो सेकेंड लास्ट आपका जो ट्रांजेक्शन है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ₹17,500 इन फुल सेटलमेंट, ओके। अब यहाँ पर उसने ये कहा है कि आपको जिनको पेमेंट करनी थी, आपने गुड्स परचेस किया होगा और आपको किसी को पेमेंट करनी थी, तो सामने वाला जो क्रेडिटर है उसको आपको 18,000 पेमेंट करना था। यहाँ पर आपको नहीं बताया कि कितनी पेमेंट की है, तो आप कहाँ जाओगे, इसके प्रीवियस वाले ट्रांजैक्शन पे जाओगे कि इसके पहले आपने गुड्स कब परचेस किया था और आपने पेमेंट नहीं की। तो आपने 18,000 का गुड्स परचेस किया था सेकेंड वाले ट्रांजैक्शन में, जहाँ पर आपने पेमेंट नहीं की थी, ठीक है। तो अब आपको पेमेंट करनी है, तो आपको आपके क्रेडिटर को 18,000 की पेमेंट करनी थी, जिसको आपने 17,500 में एग्री कर लिया। तो क्या हो गया, आपको सामने वाले को 18,000 की जगह पे 17,500 ही देना है, तो 500 रुपीज़ आपको कम देना है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, या आप बोल सकते हो आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो देखिए इसका इफेक्ट क्या हो गया। पहली चीज़ तो हमने क्या करा कि क्रेडिटर को पेमेंट करा। क्रेडिटर को पेमेंट कितना करना था, 18,000। तो 18,000 के क्रेडिटर को अब हम पेमेंट कर रहे हैं, तो 18,000 से हमारा क्रेडिटर, अब सामने वाला पर्सन हमारा क्रेडिटर नहीं रहेगा, तो क्रेडिटर हमारे डिक्रीज हो जाएंगे 18,000 से, ठीक है। हमको इसको पेमेंट 18,000 करना था, लेकिन हमने उसको पे कितना किया, जो हमने सेटलमेंट किया कितने पे किया, 17,500। तो हमारी कैश से तो 17,500 ही रिड्यूस करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमने इतना ही पेमेंट किया।
अब जो डिफरेंस है 500, ये 500 जो हमको कम पे करना पड़ा, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। हम ये मान सकते हैं हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज कर देता है, इसलिए 500 हमने कैपिटल में ऐड कर दिया, ठीक है। और लास्ट में हमने, जैसा कि सारे क्वेश्चन में किया है, लास्ट में हमने टोटल लगा दिया है। अब ये लास्ट ट्रांजेक्शन आपका, फिर परचेस ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000, आपने मशीनरी परचेस की है, ठीक है। तो मशीनरी के नाम से आपको एक सब हेडिंग डालनी पड़ेगी एसेट साइड में, ये आपने मशीनरी के नाम से सब हेडिंग डाली है। अब मशीनरी आपने परचेस की है तो मशीनरी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये 20,000 की मशीनरी आपने परचेस की है तो मशीनरी जहाँ पर आपने शो किया है वहाँ पर 20,000 आप इंक्रीज़ कर दोगे, ओके। साथ ही साथ आपने कैश परचेस किया है तो मशीनरी आई तो मशीनरी इंक्रीज़ हो गई, लेकिन 20,000 रुपीज़ की मशीन के बदले में आपने एक 20,000 रुपीज़ सामने वाले को पे भी किया, तो 20,000 से आपकी कैश जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो यहाँ पर 20,000 आपने माइनस कर दिया। तो ये थे इस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट। फिर हमने लास्ट में क्या करा, टोटल लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये जो मशीनरी आपने परचेस की है इस मशीनरी पर 2,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन भी आपको शो करना है। तो डेप्रिसिएशन क्या करता है, असेट की वैल्यू को रिड्यूस कर देता है, और ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमारा एक तरीके से नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट है, पहली चीज़ तो क्या हो जाएगी कि एक्सपेंसेस है डेप्रिसिएशन, तो एक्सपेंसेस की पेमेंट अगर हमको करनी रहती है तो हम कहाँ से करते हैं, कैपिटल में जितनी भी हमारे पास कैश है हम वहाँ से पेमेंट करते हैं, या एक्सपेंसेस जो भी होते हैं एक्सपेंसेस को हम कैपिटल में से रिड्यूस करते हैं। ये आपको हमने पहले ही जब हमने थ्योरी पोर्शन डिस्कस किया था तब मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया था। तो डेप्रिसिएशन भी आपका एक्सपेंसेस है, तो ये कैपिटल में से रिड्यूस कर दोगे आप, ये 2,000 कैपिटल में से रिड्यूस कर दिया। साथ ही साथ ये आपके असेट की वैल्यू को भी रिड्यूस करता है, तो हमारी मशीनरी से रिलेटेड डेप्रिसिएशन है तो मशीनरी में जाकर आप ये 2,000 रिड्यूस कर दोगे, माइनस कर दोगे। इस तरीके से ये डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट आ जाएंगे। पहला, जिस असेट का डेप्रिसिएशन है उस असेट में से रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड, कैपिटल को भी रिड्यूस करेगा क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। और लास्ट में आपने क्या करा, इसका टोटल लगा दिया। टोटल लगाने के बाद यहाँ पर आपने शो कर दिया कि असेट आपकी टोटल इतनी थी, जो भी सब हेडिंग थी उनका टोटल आपका है 68,500। लाइबिलिटी साइड में आपने कोई भी सब हेडिंग नहीं लिखी है तो ये लाइबिलिटी आपकी नील हो जाएगी। कैपिटल आपकी 68,500 का बैलेंस शो कर रही है तो ये आपकी कैपिटल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, ओके। यहाँ पर भी अकाउंटिंग इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, देयर आर 6 ट्रांजेक्शन, ओके। तो इसमें कुछ 1-2 ट्रांजेक्शन और न्यू है तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपको दे रखा है कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000। 60,000 से हमने क्या करा है, बिजनेस को स्टार्ट किया। तो 60,000 कैश हमारे बिजनेस में आई, कैश 60,000 से इंक्रीज हो जाएगी, साथ ही साथ ये 60,000 हमारी कैपिटल को भी इंक्रीज करेगा। तो ये फर्स्ट इफेक्ट आपने दे दिया, 60,000 कैश में भी इंक्रीज हो गया और प्लस कैपिटल में भी इंक्रीज हो गया। फिर हमने टोटल लगा दिया। सेकंड ट्रांजैक्शन, पेड रेंट इन एडवांस ₹500। जब हम एक्सपेंसेस एडवांस में कर देते हैं तो हमारे जो एडवांस एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस के सेंस में क्या दो इफेक्ट थे कि एक तो क्या हो जाएगा कि आपने पहले से एक्सपेंसेस का अमाउंट पे कर दिया तो कैश आपकी रिड्यूस हो जाएगी, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जब भी आएगा तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए आप सेपरेट हेडिंग दोगे। सेम इसके अपोजिट आउटस्टैंडिंग आएगा तो आउटस्टैंडिंग के लिए भी आप सेपरेट हेडिंग दोगे, लेकिन आउटस्टैंडिंग जो आपकी लाइबिलिटी है तो उसकी जो सब हेडिंग है वो आप लाइबिलिटी साइड में दोगे, और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी असेट होती है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की जो हेडिंग है वो आपको असेट साइड में देना। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने देख लिया था, उसका टोटल हमने लगा दिया। रेंट आपने पे करा, एडवांस में आपने पे कर दिया है, पहले से आपने पे कर दिया है, तो फिर क्या हो जाएगा, कैश में से आपने एक्सपेंसेस पे किया होगा तो कैश आपकी रिड्यूस हो जाएगी 500 से। यहाँ हमने 60,000 में से 500 माइनस कर दिया। साथ ही साथ प्रीपेड एक्सपेंसेस की सेपरेट हेडिंग आपको देनी है, जिससे प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से एक अलग से आप अकाउंट ओपन करोगे, मीन्स सेपरेट हेडिंग दोगे और उसमें ये 500 आप शो कर दोगे, मीन्स प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर 500 कैश में से रिड्यूस हो जाएगा और प्रीपेड रेंट में आप 500 शो कर दोगे, इंक्रीज हो गया तो बाकी किसी भी जगह पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। टोटल लगा दिया। उसके बाद फिर थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000। आपने गुड्स परचेज किया है, 30,000 का गुड्स आपने कैश में परचेज किया है, ठीक है, और 20,000 का गुड्स आपने क्या करा है, क्रेडिट में परचेज किया। तो टोटल कैश और क्रेडिट दोनों मिलाकर आपके पास कितना गुड्स आया है, 30 + 20 50,000। आप चाहो तो 30 और 20 को सेपरेट भी शो कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक साथ ही शो कर दिया कि टोटल जो स्टॉक है वो कितने से इंक्रीज हो गया हमारा, 30,000 कैश का गुड्स परचेस किया है और 20,000 का गुड्स हमने क्रेडिट परचेस किया है, तो 50,000 का टोटल गुड्स परचेस किया है, तो 50,000 से हमारा जो स्टॉक है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन जो अब हमने पेमेंट की बात करें तो गुड्स सब हमने परचेस कर लिया,
अब हमने 30,000 का गुड्स कैश में परचेस किया था, तो 30,000 हमने कैश में से रिड्यूस कर दिया और 20,000 हमने क्रेडिट परचेस किया था, मीन्स हमने हमारे जो क्रेडिटर है उसको हमने पेमेंट नहीं की, तो हमारा क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ 20,000 हमने एज ए क्रेडिटर शो कर दिया, बाकी जगह पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आपने यहाँ पर अगेन टोटल लगा दिया। फोर्थ पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000 कॉस्टिंग 20,000। 20,000 का जो गुड्स था वो आपने 30,000 में सेल किया, तो सेम प्रोसेस जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में की थी, सेम ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर देना है कि गुड्स आपने सेल किया 20,000 का, तो स्टॉक में से आप रिड्यूस करोगे 20,000, ये स्टॉक में से रिड्यूस हो जाएगा। फिर साथ ही साथ आपने 20,000 का गुड्स 30,000 में सेल किया, तो आपके पास कैश कितना आया होगा 30,000, तो 30,000 से आपने कैश इंक्रीज कर दी है, ठीक है। उसके बाद 30 और 20 का जो डिफरेंस है, ये 10,000 जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिला, ये आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, तो कैपिटल में जाके आप ऐड कर दोगे। फिर हम क्या कर देंगे, इसका टोटल लगा देंगे, ये टोटल लगा दिया। फिर फिफ्थ पॉइंट, पेड सैलरी 500 एंड आउटस्टैंडिंग 100। सैलरी से रिलेटेड यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन आपको एक साथ दे दिए, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट आपको दिया है कि आपने सैलरी पे की, तो पहली चीज़ सैलरी आपने कहाँ से पे की होगी, कैश में से, तो कैश में से माइनस हो जाएगा 500 सैलरी पे की है, और सैलरी पे करना आपका एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस आपकी कैपिटल को रिड्यूस कर देगा, तो ये कैपिटल में से आपने 500 माइनस कर दिया, ठीक है। सेकंड आपका क्या था, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग मीन्स आपको सैलरी का अमाउंट पे करना था, लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया है, वो ड्यू है। तो एक तो क्या इफेक्ट हो जाएगा कि आउटस्टैंडिंग के नेम से आप सेपरेट से एक सब हेडिंग दोगे, तो ये सब हेडिंग में आपका आ जाएगा 100, ये 100 आपकी एक तरीके से आउटस्टैंडिंग की, जहाँ पर आपने सब हेडिंग दिया था, तो सब हेडिंग को इंक्रीज करेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे, ओके। और उसके साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी क्या है तो एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, तो कैपिटल को आपने यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट है इसके, बाकी जगह पे कोई इफेक्ट नहीं आया है, टोटल लगा दिया। और लास्ट आपका ट्रांजैक्शन है ब्रॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़, आपने आपके पर्सनल यूज़ के लिए मोटरसाइकिल परचेस किए, तो बिजनेस से अमाउंट लेकर आपने मोटरसाइकिल परचेस की अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो बिजनेस की जो कैश है वो रिड्यूस हो जाएगी। कैश में से 50,000 आपने 5,000 आपने माइनस कर दिया, और साथ ही साथ ये जो पर्सनल यूज़ के लिए आपने बाइक परचेस की है, तो ये 5,000 का अमाउंट आपने पर्सनल बाइक के लिए आपने निकाला था, तो ये जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो ये ड्राइंग भी एक तरीके से हमारी कैपिटल को रिड्यूस करेगा, तो ड्राइंग के नाम से हमने यहाँ पर कैपिटल में से 5,000 भी रिड्यूस कर दिया। तो ड्राइंग जब भी आप करोगे इसका दो इफेक्ट हो जाएगा, बाइक परचेस करी, कैश में से अमाउंट दिया होगा, तो कैश आपका रिड्यूस हो गया, साथ ही साथ ड्राइंग है, ड्राइंग हमारी कैपिटल को भी रिड्यूस करता है, तो हमारी कैपिटल में से हमने इसको रिड्यूस कर दिया। लास्ट में हमने टोटल लगा दिया, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमने यहाँ पर सॉल्व कर दी कि एसेट इतनी थी, लायबिलिटी इतनी है और कैपिटल इतनी है। कभी कभी आपको क्या बोलते हैं कि आपको इस अकाउंटिंग इक्वेशन को एज अ बैलेंस शीट भी शो करना है, तो बैलेंस शीट आपने यहाँ पर टोटल नाम शो कर दिया कि बैलेंस शीट आप बना रहे हो, ये स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, इसके कॉलम होते हैं लायबिलिटीज अमाउंट, असेट अमाउंट। असेट के नाम से आपने जो भी हेडिंग वहाँ पर ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन में शो की, वो सारी सब हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी और उनके सामने उनका अमाउंट आ जाएगा। जैसे असेट साइड में क्या है, कैश, प्रीपेड रेंट, स्टॉक, ये कहाँ से आया है, तो ये असेट साइड आपकी ये रही। असेट साइड में आपने 3 सब हेडिंग दी थी, कैश, प्रीपेड रेंट और स्टॉक, तो इन तीनों का जो लास्ट में जो आपका टोटल आया, ये टोटल आप लोगे, ठीक है, ये टोटल आप यहाँ पर शो कर दोगे और लास्ट में इनका भी टोटल लगा दोगे। फिर लायबिलिटी साइड में क्या चीज़ें थी, एक तो कैपिटल थी आपकी, कैपिटल के साथ क्रेडिटर और सैलरी आउटस्टैंडिंग, है ना। लायबिलिटी साइड में दो चीज़ शो होती है, एक तो सारी लायबिलिटीज़ और प्लस कैपिटल, तो कैपिटल आपकी एक हेडिंग थी, एक आउटस्टैंडिंग, सैलरी और क्रेडिटर, इन तीनों का जो अमाउंट लास्ट में जो शो हो रहा है टोटल, वो टोटल आप लायबिलिटी साइड में शो कर दोगे, इनके सामने इनका अमाउंट और इसका भी टोटल लगा दोगे। और असेट्स और लायबिलिटी का जो टोटल है वो दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल है इट मीन्स कि आपने जो अकाउंटिंग की है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, जो क्वेश्चन आपने किया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो पैटर्न बनते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, तो ये चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू।